हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में चीज़ें हम मान लेते हैं कि हम जानते हैं। हो सकता है कि हम भी अहंकार पूर्वक कहें कि हम जानते हैं, लेकिन जितना अनुभव हुआ उसके बारे में कहें। करप्शन को अगर हिंदी में कहें भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार, तो जो भ्रष्ट क्या है? विकार, गलत। भ्रष्ट मतलब जो अपने मार्ग से भटक गया हो, जो एक सीधी लाइन में नहीं चल रहा हो, वह भ्रष्ट है। और उस पर जो आचरण हो, गलत रास्ते से चल के, सीधे रास्ते में न चल के जो आचरण है, जो आचार विचार है, वो भ्रष्टाचार हो गया। उस गलत रास्ते पे चल के जो आचरण हो रहा है, फिर जो भी कर्म करोगे वह भ्रष्ट कर्म हो जाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे आप चल नहीं रहे, रास्ता गलत हो गया, विकार आ गए, भ्रष्टता आ गई उसमें। अब भ्रष्टता के बाद सीधा कर्म कैसे हो सकता? तो वह कर्म भ्रष्ट हो गया। अंग्रेजी में इसको करप्शन, करप्ट एक्शन। तुमको समझना या हमको समझना आज आसान होगा जब कंप्यूटर है कि एक वायरस कैसे इस चीज़ों को करप्ट करता है। तो जब एक वायरस पूरे कंप्यूटर की मेमोरी को और चलता जाए तो उसकी हार्ड डिस्क को भी खराब कर देता है, तो समझना आसान है कि एक छोटा सा विकार या छोटी सी गलत चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो हमारे दिमाग, दिल, शरीर को खराब कर सकते। कुछ अनजाने में आ रही है और कुछ जानबूझ के वायरस डाले जाते हैं कंप्यूटर में, जिससे आप खराब हो जाए, जिससे हमारा माल दोबारा, जिससे आप हमारे आदि। तो कई बार तो करप्शन या कई बार तो वायरस वही लोग डालते हैं जो उसको हटाने की विधि बनाते हैं, या जो विधियां बना रहे हैं वो बिकेंगी कैसे, इसलिए वही वायरस बना। तो जो तथाकथित समाज में संस्थाएं हैं जो करप्शन का विरोध करती दिखती, ऐसा तो नहीं कि वही करप्शन का निर्माण कर रही। तो आज अगर तुम देखो कि न्यायालय करप्शन को रोकने की एक संस्था मानी जाती है जो करप्शन को रोक रही, लेकिन गहरे में देखोगे कि न्याय कई वर्षों में मिल रहा है, बिचौलियों के द्वारा मिल रहा है, सीधे सीधे नहीं मिल रहा है, इसलिए वो भविष्य का करप्शन तैयार कर रहा है। उनके समाधान समस्याओं को शुरुआत देते, और एक बार आपको आदत लग गई, जैसे एक बार कंप्यूटर में वायरस हटाने के लिए आपने प्रोटेक्टर डाला, एंटीवायरस डाला, तो फिर डर लग जाता कि कोई दूसरा वायरस ना आ जाए, तो आप 1 साल का एंटीवायरस और एएमसी ले देते हैं। तो वायरस बनाने वाला अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वायरस भेजता है, उसको हटाता है, जिससे और लोग भी। तो तुम देखोगे कि न्यायालय अपना नेट या अपनी दादागिरी या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कुछ निर्णय दे देता है और बाकी दबा के रखता जाता है, धीरे बढ़ाता है। वो निर्णय अखबारों की सुर्खियां होती हैं, प्रचार बढ़ता है, तो बाकी सब लोग न्यायालय से उम्मीद रखते हैं कि वो न्याय देंगे। एंटीवायरस से उम्मीद रखते हैं कि यार वो हमारा मदरबोर्ड बचा के रखे। व्यक्तिगत जीवन में वायरस कैसे आता है? अगर आप पूरे बच्चा जो कहते हैं भगवान का रूप होता है, हर बच्चा भगवान का रूप, तो बुढ़ापे में तो उसका भगवान का श्रेष्ठतम रूप होना चाहिए। बुढ़ापा तो किसी को नहीं बोलते कि ये भगवान का रूप है सारा बुढ़ापा। कई बार तो कहते हैं बुढ़ा शैतान हो गया, ये सांस बहुत खराब है, और कई लोग तो उनके मरने की प्रार्थना करते। ऐसी कई वायरस कंप्यूटर के खत्म होने जिससे नया बिके। तो बचपन में ऐसी क्या चीज़ें आती हैं कि हम धीरे धीरे जो भगवान से शैतान की ओर तरक्की, प्रगति या विनाश या गिरावट, जो भी आप कहें, की ओर अग्रसर होते हैं। तब प्रश्न गहरे में उतरता है कि हम टेढ़े मेढ़े चलते क्यों? सीधे सीधे चलने से क्या चीज़ें नहीं होती? तो कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि आप एक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बच्चे ने मारा और आपने उसको मार दिया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दें कि एक बार एक सम्राट ने सभा में पूछा कि बताओ उस व्यक्ति को, उस इंसान को क्या सजा देना चाहिए जिसने मेरी मूंछ खींची हो। सारे लोग, आपकी मूंछ खींच ली, राजा की मूंछ खींच ली, उसकी तो हाथ काट देने चाहिए। कोई बोला इतनी जरूरत, गर्दन काट देना चाहिए, उसको पूरा जिंदा जला देना चाहिए। और एक बुजुर्ग बाग थे, उनसे बोला कि महाराज उसको गले लगाया कि नहीं आपने? तो महाराज बोले क्यों?
बोले आपकी मूछ खींचने की जरूरत आपका बच्चा या आपका पोता ही कर सकता, महारानी की भी शायद इतनी हिम्मत ना हो। दूसरे की हिम्मत होती तो आप भी यहाँ नहीं, वही होता। तो किसी बच्चे ने ही आपकी मूछ खींची होगी, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दंड का अधिकारी है, वो प्यार का हकदार है। तो बिना दिल से सोचे उत्तेजना में लिए गए निर्णय भ्रष्टता की ओर धकेलते। तब ऐसी जितने भी उत्तेजनाएं हैं, जितने भी सेंसेस हैं, संवेदनाएं, उत्तेजनाएं संवेदना, जिसमें सेक्स की भूख हो सकती है, खाने की भूख हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, घृणा हो सकती है, जितने भी सेंसेस हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, इसका उदाहरण देते हैं। लेकिन तिरस्कार है, अपमान है, घृणा है, नीरस लगना है, जितनी भी संवेदनाएं हैं, उनके वशीभूत होकर बिना दिल से सोचे हुए अगर निर्णय लोगे तो वो गलत जाएंगे, क्योंकि बीच में आपने एक चीज छोड़ दी। चक्र के संदर्भ में कहते हैं कि जितनी संवेदनाएं होती हैं वो पेट में होती हैं, और पेट से दिमाग का जो रास्ता है वो दिल के द्वारा जाना चाहिए। लेकिन अगर आप पेट से सीधे सीधे दिमाग पे जाएंगे और कर्म करेंगे तो वह एक चीज तो छोड़ दिल, तो आपने एक बाईपास रास्ता निकाल लिया। तब ऐसे बाईपास से जो कर्म होगा वो बाईपास सर्जरी तो कराएगी भविष्य में, क्योंकि दिल आपने छोड़ दिया और वह गलत होगा। तो जितने भी कर्म संवेदनाओं के आवेग में आकर बिना दिल को ध्यान में लिए हो या दिल को दरकिनार करके लिए गए हैं, वह अपने मार्ग से भटके हुए या भ्रष्टता लिए हुए या करप्ट हो जाते हैं। तब जाके चीजें करप्शन या भ्रष्ट कर्म की ओर अग्रसर करते हैं। और ऐसा बार बार आप करते रहें तो दिल ही साथ देना छोड़ देता। ये आदमी अपनी ही नहीं सुनता, दूसरे की क्या सुनेगा। इसके दिल में इतनी समझ थी, दिलदार आदमी था, और ये लड़की या लड़के के चक्कर में फंस के अपना घर बर्बाद कर। इतनी क्या सेक्स की इच्छा थी जो पूरी नहीं हो सकती थी या दबा के नहीं रखी जा सकती। पैसे की इतनी क्या आवश्यकता थी जबकि खाना तो 2 ही रोटी। तब चीजें भ्रष्टता की ओर ले जाए। फिर अगला जो चीजें हो कि गुण होते हैं जो संवेदनाओं से निकले हुए, 3 गुण बोले गए हैं, तमस, राजसिक, सात्विक। तो उसकी प्रधानता से जो लोग चलते हैं, तामसिक छोटे छोटे अपराध भ्रष्टता कर जाते। सात्विक एक प्रकाश की तरह है, वो दिल का ध्यान रख के आगे बढ़ते, वो दरकिनार नहीं करते हैं, इसलिए उनमें एक लयबद्धता होती। सेंसेस आए, रुक गए, अरे यार मूछी तो खींची है यार बच्चे ने, पड़ोसी का ही सही, क्या हुआ 2 साल बड़ा हो गया, उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, उसकी गर्दन काटने की जरूरत। बचपन से तो खींचता आया, थोड़ा बड़ा हो गया, एक चपत लगा देते हैं, काम हो जाएगा, हाथ काटने की जरूरत नहीं। श्रीमती जी ने तो खींची है, क्या पता प्यार से खींची है, गुस्से से, हमको पता ही नहीं, चलो छोड़ते हैं। और मान लो वाकई में लेना है, ये हमको नीचा गिराने के लिए वैसा प्रदर्शन कर रहा है, तब देखा जाएगा, लड़ भी सकते हैं। घर की आन बान शान कोई अपमान करके ही मुझ खींच के जाए तो फिर तलवार भी उठाने की जरूरत है। ऐसे अहिंसकता भी नहीं है, वो भी भ्रष्ट कर्म है कि लोग आपके अपमान कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज है। तो भ्रष्ट कर्म एक दिल को दरकिनार करके या कॉन्शियसनेस या कॉन्शियंस खोने के कारण आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और एक बार क्रम लग जाता है तो क्रमबद्धता कहाँ ले जाएगी ये पता नहीं। इसलिए करप्शन, भ्रष्ट कर्म, टेढ़ा वेढ़ा चलना, शुरुआत ऐसे होती है और भयावह रूप ये होता है कि जब आप दिल को दरकिनार करें तो परिणाम आंखों से दिखाई देता है। तब एक्शन, मान लो हमने किसी बच्चे का हाथ काट दिया तो परिणाम भी हमने नहीं देखा, ये तो गलती हो। तो जो आंखें होती हैं, जो फीडबैक तुमको देना था कि ये गलत कर गए, तुमने दिल की नहीं सुनी, आवेग में आके उस बच्चे का जिसने मूछ खींची थी हाथ काट दिया, तो परिणाम में दिखेगा अरे बच्चे का काट दिया यार, सभापति के कहने से, ये सभापति बेवकूफ, लोग चिल्लाएंगे। अब तुमने परिणामों को भी अनदेखा कर दी तो आंखें भी चली गई। तब यह भयावहता के रूप में, दिल की सुनी नहीं, आंखों से देखा नहीं। और एक बड़े सिस्टम में जब मुखिया अंधा हो जाए, दिल की ना सुने, ये पराकाष्ठा हो। अब पतन जरूरी है, उसका गिरावट, उसका विरोध जरूरी है। तो भूत में ऐसे हुए कि जब पूरे के पूरे राजा अंधे हो गए,
उत्तेजनाओं में, भावावेश में उन्होंने सुना ही नहीं दिल की, और परिणाम देखने के लिए बचे नहीं। इसलिए करप्शन का अति पराकाष्ठा धृतराष्ट्र को बोल कि बच्चे को राजा बनाना है, उसमें कुछ देखना नहीं है, क्या गलत सही हो रहा है, और आंखों से अंधे हैं ही, तो सामने नग्नता का नाच चल रहा है ये भी देखने को। ऐसे करप्शन की सीमा को लांघना जैसा होता है, और इसका पतन जरूरी। तो करप्शन होना दिल को दरकिनार करना है, और करप्शन देख के सीखना नहीं, आंखों से अंधा